आज हम लोग बेसिकली 10th क्लास के संस्कृत के 5वें चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसका नाम है भारत महिमा। इसमें मुख्य रूप से भारत के महिमा के बारे में बताया गया कि भारत भूमि कैसी है, भारत के बारे में देवता क्या सोचते हैं, देवतागण, इसका इतिहास कैसा है कैसा नहीं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। तो इसके पहले बताया गया इस पाठ में कि भारत, हमारा देश भारत ऐसा कहा जाता है। तो हम लोग भारत में रहते हैं तो हमारा देश का नाम तो भारत ही होगा, तो हमारे देश का नाम भारतवर्ष है, ऐसा इस पाठ में कहा जाता है। उससे आगे बढ़ते हैं तो इसमें कहा गया है कि इसमें कुछ मंत्र हैं 5, ठीक है। इसमें 5 श्लोक दिए गए हैं। तो इसमें पहला पद 5 पद है, उसमें से पहला पद विष्णु पुराण से और दूसरा पद भागवत पुराण से लिया गया है। तो पूछता है आपके एग्जाम में कि भारत महिमा का प्रथम पद कहाँ से लिया गया है, तो विष्णु पुराण से। दूसरा पद कहाँ से लिया गया है, तो भागवत पुराण से। बाकी 3 जो शेष पद बचे उनका ये वर्णन नहीं है कि वो कहाँ से लिए गए हैं। हाँ, तो चलिए पहले पद को देखते हैं। तो पहला पद में बताया गया है कि देवतागण भी इस गीत को गाते हैं कि वे पुरुष निश्चय ही धन्य है जिसका जन्म मनुष्य में, वही भारत जैसे मातृभूमि पर उसका जन्म हुआ है। तो वह पुरुष निश्चय ही धन्यवान है जिसका जन्म भारतवर्ष में हुआ है, ठीक। तो पहला पद यहाँ पे समाप्त हुआ। दूसरा पद में कहता है अहो भाग्य आपके जो आप भारतवर्ष में पधारे। हाँ, मतलब उस पुरुष का भाग्य बहुत बड़ा है जिसका जन्म भारतवर्ष में हुआ है। देवताओं के हरि के श्री हरि के सेवा रूपी भूमि, जन्मभूमि पर उसका जन्म हुआ है। तो अहो भाग्य आपके जो आपका जन्म भारत जैसे निर्मल भूमि पे हुआ है। तीसरा पद में कहा गया है कि भारतवर्ष सनिर्मल ममतामय भारत भूमि है, मतलब यह बहुत ही निर्मल है। यहाँ पे बहुत सारे जाति धर्म भेद के लोग रहते हैं, लेकिन वे सभी अलग अलग जाति धर्म के होने के बावजूद भी एक साथ एकता में बंध के रहते हैं। तो इसमें ये कहा गया। चौथा में कहा गया है कि भारत भूमि एक विशाल भूमि है, बहुत बड़ी। तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान पर है, तो बेसिकली बात है कि इसकी भूमि क्या है, विशाल है, यह ममतामय है। इसकी सुंदरता में 4 चांद लगाते हैं। यहाँ के पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, इन सभी चीज़ों से भारत भूमि हमेशा सेवनीय है, मतलब भारत भूमि की सेवा में ये सभी लगे रहते हैं। भारत की नदियाँ, भारत के पर्वत, पठार, मैदान इत्यादि। तो पूछता है भारत भूमि कैसी है, तो विशाल। 5वें और अंतिम पद में कहा गया है कि गौरव भारत, गौरव भारत, मतलब हमें अपने भारत पर गर्व महसूस होना चाहिए। इसका इतिहास बहुत ही पुराना है और यह अपने इतिहास के साथ एक भव्य भूमि को भी धारण की हुई है। तो यहाँ पे ये पाठ समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ अगले दिन। अगर चैनल पे नए हो, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को